आज यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। आज ईडी के सामने संजय राउत को पेश होना है, लेकिन संजय राउत ने कहा कि इस संकट के समय में मैं पार्टी के साथ रहना चाहूंगा। ईडी के सामने पेश होने के लिए समय मांगूंगा। बता दें, राउत पर जमीन घोटाले का आरोप है। आज जीएसटी परिषद की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेंगे। बैठक 2 दिन तक चलेगी। साथ ही बता दें कि जीएसटी परिषद की ये 47वीं बैठक है। राज्यों को क्षतिपूर्ति कर दरों में बदलाव पर चर्चा होगी। लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार हो गई है। यूपी में बीजेपी सहयोगी और छोटे दलों के विधायकों के वोट भी जुटाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की रणनीति बनी है। बीजेपी सुभाषपा और रालोद के विधायकों में ये सेंध लगा सकती है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जल्द लखनऊ आएंगी। नारी नीति फाउंडेशन इंडिया ने आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित नेशनल अवार्ड समारोह का आयोजन किया। नई दिल्ली सांसद मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कार्यक्रम किया गया। इसमें बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका नीतू कुमारी नवगीत सहित पूरे देश की अनेक हस्तियों को अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा अब अपने एक नई ट्वीट की वजह से विवाद में फंस गए हैं। राम गोपाल वर्मा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बता दें कि ये मामला राम गोपाल वर्मा के ट्वीट से जुड़ा है, जो उन्होंने हाल ही में द्रौपदी मुर्मू, पांडव और कौरवों को लेकर किया था। हालांकि अपने अगले ट्वीट में राम गोपाल ने लिखा, मैंने जो कहा था उसका कोई गलत मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य उनका बिल्कुल नहीं था। जीत के बाद आजमगढ़ से सांसद दिनेश यादव निरहुआ ने आज सीएम योगी से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने आजमगढ़ और रामपुर की जीत पर कहा कि सपा के आतंकवाद को जनता समझ चुकी है। ये भी डबल इंजन की सरकार में ही लाभ और विकास होगा। उन्होंने कहा कि सपा के लोग दलदल में फंसे हुए हैं। अखिलेश यादव तो प्रचार करने भी नहीं गए। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में जगह जगह पर बवाल मचा हुआ है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के शामली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अग्निपथ योजना और व्यापक बेरोजगारी के विरोध में युवा पंचायत को संबोधित करेंगे। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी बाबा बिरयानी के संचालक मुख्तार बाबा की 6 आउटलेट के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। बता दें, फूड विभाग ने बाबा बिरयानी के सभी आउटलेट से जांच के सैंपल लिए थे, जो कि जांच के बाद स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया गया। फतेहपुर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर के आरोपी एजाज की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है। वहीं प्रशासन ने कई बीघा अंचल संपत्ति को कुर्क किया। गैंगस्टर एजाज बक्सर के ऊपर फतेहपुर शहर समेत कई जगहों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ज्यादातर मामले गैर कानूनी तरीके से अवैध संपत्ति बनाने के हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना गरीब परिवार के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। इसका ताजा उदाहरण फतेहपुर जिले के 60 वर्षीय घनश्याम सोनी है, जिनको हार्ट ब्लॉकेज हो गया था। घनश्याम सोनी ड्राइविंग का काम करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड ने तो जिंदगी वापस ही दे दी।
कन्नौज के खेतों में खुलेआम मक्का के अवशेष जलाए जा रहे हैं। किसान पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि जलते हुए फसल अवशेष गर्मी और प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रक ड्राइवर केबिन में फंस गया और चीखने लगा। वहीं चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के वाहन चालकों ने केबिन में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। जौनपुर के सिंगरा मऊ के नेशनल हाईवे 731 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके से पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पीलीभीत में भ्रष्टाचार का मामला बीसलपुर तहसील क्षेत्र का है, जहां पर दिव्यांग को पट्टा दिलवाने के नाम पर उससे हजारों रुपए की ठगी कर ली गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लेखपाल दिव्यांग से पट्टे के लिए 4000 रुपए लेते हुए देखा जा सकता है। वहीं मामले को 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक लेखपाल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुलंदशहर ककोड़ थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में चोरों ने घर का ताला तोड़कर 20,000 नकदी और लाखों के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। मुरादाबाद के बिजनौर रोड पर भटावली गांव के पास वन विभाग ने खैर की लकड़ी से लदा ट्रक पकड़ा है। वहीं वन विभाग की तस्करी कर रहे 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 214 क्विंटल लकड़ी भी बरामद की, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और 5 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी, वहीं 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस को एक वैगनार कार बरामद हुई। यूपी के बरेली जिले में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। रिटायर्ड फौजी के इकलौते बेटे सनी की उसके जन्मदिन के दिन सपा पार्षद हमीद के भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। इकलौते बेटे की हत्या से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक नगर रविंद्र कुमार का कहना है कि इस मामले में कैंट थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है। मुरादाबाद के छजलैट थाने में संदिग्ध परिस्थितियों में परिसर में खड़े वाहनों में आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि आग मुकदमों से संबंधित वाहनों में लगी है। आग लगने से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। अयोध्या में हत्याओं का सिलसिला जारी है। ताजा मामला कोतवाली नगर के रिकाबगंज का है, जहां एक युवक की ईंट से कूद कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद मालूम पड़ा कि 2 दिन पहले जिला अस्पताल के सामने मृतक सौरभ सिंह और मुख्य आरोपी अरजित सिंह से मारपीट हुई। रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में नसीम नाम के युवक ने अपनी पत्नी आशिया पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे उसके परिजनों ने रामनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों का कहना है कि नसीम पहले भी कई बार उनकी बेटी के साथ मारपीट कर चुका है। सिद्धार्थनगर में बच्चों का बर्तन धोते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। शिक्षा के बजाय बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। जहां सरकार शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, शिक्षा के मंदिर की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आए दिन दबंगों की दबंगई सामने आती रहती है। अभी पकौलिया के रामपुर में खूनी संघर्ष हुआ था। उसके बाद हरैया सर्किल के गौर थाना क्षेत्र के एक गांव में दबंगई का वीडियो सामने आया। फिर पुरानी बस्ती के खजूरिया गांव में दबंगों का लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान पर पुलिस ने 3 तलाक, दहेज उत्पीड़न और मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर फरहान सोलंकी की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बीते 3 साल से फरहान और पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के उमरार खेड़ा में मनरेगा में अकाउंटेंट के पद पर तैनात युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के हाथों में लाइसेंसी राइफल गन मिली है। वहीं परिजनों की माने तो युवक ने आत्महत्या की। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संभल के जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। बता दें कि आग 4थी मंजिल पर लगी है। आग लगने की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं कई मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के फंसे होने की खबर है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने और फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें, सड़क में डाली जा रही आईजीएल गैस पाइपलाइन के फटने से हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां बीजेपी कई बड़े आयोजन कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। ऐसे में सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोरी योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महज 100 दिनों को एक इवेंट के रूप में मनाने जा रही है। जनता की सुध लेने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। हरिद्वार के बाईपास रोड पर देर रात घूमते गुलदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आसपास खड़े लोगों ने गुलदार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इससे पहले भी कई बार गुलदार देखा जा चुका है। लोगों के वाहनों के पीछे गुलदार भाग रहा है, लेकिन किसी प्रकार की घटना नहीं घटी। देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास भारी बारिश के बाद मलबा आने से एक कार मलबे में दब गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सड़क पर भारी मलबा आने से सड़क भी बाधित हो गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर आए मलबे को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया जा रहा है। महिला चिकित्सालय हल्द्वानी की समस्याओं के निराकरण और आशाओं पर अनलगर आरोप लगाए जाने के विरोध में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने महिला अस्पताल परिसर हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद महिला अस्पताल की सीएमएस से वार्ता की गई, जिसके बाद उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर आज पंत पार्क देवपुरा में सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अग्निपथ योजना को युवाओं और देशहित के खिलाफ बताया। इसे सरकार से तत्काल वापस लिए जाने की मांग की गई। रुड़की के भंगेड़ी गांव में रास्ते का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आर्मी द्वारा 4 गांव का रास्ता बंद किए जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन और सैकड़ों ग्रामीणों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। लंबे समय से रास्ते के विवाद को लेकर ग्रामीणों और आर्मी के बीच तनाव बना हुआ है। आर्मी के अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए लगभग 4 गाँव का रास्ता कई साल पहले बंद कर दिया था।
उत्तराखंड राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्राचीन रहस्यों को भी अपने अंदर छुपाए हुए है। आने वाले समय में फिल्मों के अंदर भी देखने को मिलेगा। सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गोडसे के बाद उत्तरकाशी में प्राचीन वृत्तांतली को भव्य रूप देने का काम किया गया, जो आने वाले समय में फिल्मों के अंदर भी देखने को मिलेगा। गया जिले के बोधगया में पुलिस ने नशीले पदार्थ की बड़ी खेप बरामद की, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीओ अजय प्रसाद ने बताया कि बोधगया पुलिस ने दलबल के साथ छापेमारी की, जिसमें गया डोभी मार्ग पर डीवीसी सुपरग्रिड के सामने से पुलिस ने 2 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्करों को दबोचा। अग्निपथ योजना के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी 1 दिवसीय सत्याग्रह आज पूरे बिहार में चल रहा है। उसी क्रम में भागलपुर समरहाणालय परिसर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिसमें दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और अधिकारी वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। आज तीसरे दिन भी विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने अग्निपथ के विरोध में जमकर हंगामा किया। माले, आरजेडी और कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि जब तक विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं होगी, जब तक सदन नहीं तक चलने देंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि सेना का मामला राज्य के विधानसभा में नहीं उठता है, विपक्ष के नेता ही अपने कार्यकर्ता से हंगामा करवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मुर्गा व्यवसायी कांड में पुलिस ने गोली मारने वाले मोतिहारी के एक युवक को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल पिस्टल और बुलेट बाइक भी जब्त कर ली गई। बता दें, पुलिस के पूछताछ में युवक ने बताया कि पत्नी से दुष्कर्म का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया था। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। थाने में पदस्थ दरोगा अमरिंदर कुमार के घर पर हमला कर दिया गया। इस दौरान बदमाशों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। बघा के रामनगर में बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने साइकिल चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की जमकर पिटाई की। बता दें, युवक के हाथ पैर बांधकर उसे पीटा गया। अब पीड़ित की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उनके पति को कुछ लोगों ने बहुत पीटा, उसके बाद उनको गायब कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। बिहार के सीवान में नगर थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर राकेश श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल व्यक्ति को आनन फानन में सीवान के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि राकेश श्रीवास्तव पर कई जमीन से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए लाए गए एक नशेड़ी ने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस वाले उसे इलाज कराने के लिए हाथ जोड़ते नजर आए, मगर वो किसी की सुनने की तैयार नहीं था। दीपनगर थाने के पदाधिकारी ने बताया कि देवदा गांव में मामूली विवाद को लेकर नशे की हालत में 2 भाइयों ने आपस में मारपीट की थी। बिहार के रोहतास में पिछले 10 सालों में पुलिस के लिए सिरदर्द बना मोस्ट वांटेड अपराधी कुक्कू खान उर्फ जाहिद परवेज को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की स्पेशल टीम पिछले कई दिनों से दिल्ली, एनसीआर सहित हरियाणा में इस कुख्यात की रैकी कर रही थी। बिहार के एक मध्य विद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ बच्चों को ब्लैक बोर्ड की जगह लोहे के दरवाजे पर लिखकर पढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के मध्य विद्यालय साहूपारा में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल देखा गया। बोकारो में एक युवा अपने इलाज के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है और उसका पूरा परिवार झारखंड के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से इलाज के लिए गुहार लगा रहे हैं।
बोकारो जिले के चर्मपुरा प्रखंड के पोपलो गांव में ससुराल में रह रहे अजय ने सरकार से मदद की गुहार न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग भी की है। हजारीबाग में आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास राणा की माता की श्राद्ध कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो सहित कई नेता शामिल हुए। उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर अपने निर्धारित कार्यक्रम के लिए हजारीबाग रवाना हो गए। दक्षिण पूर्व रेलवे के CPRO KS आनंद आज रांची पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंडल के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल और मीडिया एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के परस्पर सहयोग से ही यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकती है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जमशेदपुर कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों के साथ खेल रही है, हमारी सैन्य क्षमता को कम कर रही है। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात कानून के फैसले का विरोध किया। बता दें कि हाल ही में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रो बनाम वेड के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी महिला बिना इजाजत के गर्भपात नहीं करा सकती। इस फैसले पर प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पूर्वी अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा का पोस्ट शेयर किया है। अब कमर्शियल LPG कनेक्शन लेना महंगा हो गया है। बता दें कि अब नया LPG कनेक्शन लेने पर लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करना होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर लेने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के टैरिफ बढ़ा दिए हैं। नई दरें आज से लागू भी हो गई हैं। अब हर नए गैस कनेक्शन के लिए 1450 रुपए की जगह 2200 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। पेटीएम के शेयर में 8% का उछाल आया है, लेकिन अभी भी निवेशकों को 1450 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। बता दें कि दुनिया भर के शेयर बाजार, खासतौर से नैस्डैक पर लिस्टेड टेक कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, जिसके चलते पेटीएम के शेयरों में तेजी रही। हालांकि अभी भी पेटीएम अपने IPO प्राइस से 67% नीचे ट्रेंड कर रहा है।